भगवान कृष्ण से माता यशोदा जी ने पूछा, कन्हैया मान लो किसी नारी का पुत्र या पति रोग से ग्रसित हो, उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी हो, तो हे कृष्ण उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए या किसकी पूजन करना चाहिए? ये कुरुक्षेत्र की भूमि का संवाद है। भगवान कह रहे हैं, मां अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है। रोग का हरण कर लेती। महाराज जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज रोग बीमारी में प्रबलता, तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। हो सकेगा तो कल की कथा में
मंथन के लिए जो समय स्कंद पुराण में कहा गया कि ये समय में चंद्र प्रबल होगा, उस चंद्र की प्रबलता में मंथन का कार्य प्रारंभ करा जाए। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें। कल की कथा में वो समय भी बताएंगे कि स्कंद पुराण में ये जगह पर ये चीज लिखी है। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो? क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं? जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा, तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा, और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं। हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना है, कौन सी शिवरात्रि पर। कई लोगों को तो यहां तक नहीं मालूम था कि भाई श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। वो तो बस लोगों के कि शिवरात्रि का पूजन हुआ, तो उसका स्मरण क्यों छोड़े हम? अगर ये वेद और शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र विद्वज्जन को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकाल कर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है। उसका स्मरण होना चाहिए। और वो सुख देने वाला। भगवान कृष्ण से यशोदा जी ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा, मां, पूर्णिमा का व्रत अगर नारी 32 पूर्णिमा धारण कर लेती है तो वो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती। पर आप लोग व्रत जो करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, पर उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव। अभी तक किसी के सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार के व्रत ही पूर्ण नहीं हुए, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहे हैं। हम तो सोमवार का व्रत करते हैं, हम तो शनिवार करते हैं। अब शनिवार करते करते 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। भगवान को तो थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको एक बार तो विश्राम दे। गाड़ी भी चले नहीं तो इंदौर से चली तो बीच में कहीं तो रोकोगा। अरे बोलो तो सरी, इंदौर से चली 200 किलोमीटर दूर कि चलने, मैं सीहोर जा रही हूँ, कुबेरेश्वर धाम जा रही हूँ, तो 150 किलोमीटर दूर मेरे को इंदौर से जाना है, तो बीच में एक आध जगह तो चाय वाय पियोगे, गाड़ी के भी ठंडा करोगे। 600 किलोमीटर जाना है तो एक जगह तो गाड़ी रोकोगे कि मेरे को गाड़ी रोकना है, थोड़ी देर गाड़ी ठंडी हो जाएगी, गाड़ी में थोड़ा सा आराम लग जाएगा, अपने के भी आराम लग जाएगा, तो भगवान के भी तो थोड़ा बहुत आराम। तो तुम तो लगे सर सोमवार 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 सोमवार, मंगलवार मंगलवार, शनिवार 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 करते करते बचपन में भी करा, करते करते शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी तक करे जा रही। एक बार तो थोड़ी गाड़ी को रोक। हम तो करे जा रहे हैं। भगवान भी मन में सोच रहा, अब तो निपटेगी तभी छोड़ेगी, ये ऐसे मुझे छोड़ने वाली नहीं है, पकड़ के बैठी है। महाराज, कोई भी व्रत आप करो, उस व्रत का एक संकल्प, एक नियम कि मैं इतने व्रत करूंगी,
ये मेरा नियम। जैसे नवरात्रि के 9 दिन मैंने करे, व्रत धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। अब तुम तो सोच कर बैठी कि ये मैं 9 दिन धारण कर लूंगी न, एक दिन बाद एकादशी पड़ रही है तो 10वें के दिन कौन छोड़े, दशहरे का भी व्रत ये भी कर लूँ, 11 भी पूरी कर लूँ, उसके बाद प्रदोष भी कर लूँ, और प्रदोष के बाद में मैं फिर जो द्वादशी पड़ी 12 पड़ी वो कर कुरा के इसके बाद ही छोड़ूंगी मैं तो व्रत। तो भगवान भी मन में सोच लिया है, एक को तो निपटा ले पहले। जो मामा जी आया है इनके अच्छे से खिला पिला ले, नवरात्रि में देवी जी आई हैं, पहले इनके 9 व्रत पूरे कर कर पहले इनको विदा कर ले, उसके बाद अगला विदत कर लेना 11 का, एकादशी का। पर कई चतुर, कई विद्वान बस चालू हुए तो फिर सीधे पूर्णिमा तक ही रोकूंगी, अब तो करे जाऊंगी, करे जाऊंगी, करे जाऊंगी। थोड़ा सा जिस व्रत को उठाया गया, जिस व्रत का नियम लिया गया है, उस व्रत का प्रदान कर कर फिर उसको थोड़ा सा भाग प्रदान कर कर हमने ये व्रत पूर्ण कर लिए। भगवान हमारा ये व्रत आपकी कृपा से, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मेरी 26 एकादशी आज पूर्ण आपकी कृपा से हुई है, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूं, आपकी कृपा से कर रही हूं। उसके बाद फिर उठाऊंगी, फिर कर लूंगी, पर आज मैंने पूर्णता का भाव लिया। रोज मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी। एक आध दिन छोरा ही चिल्ला दे, एक आध दिन तो कोई तुअर की बना लो, अरहर की दाल बना लो। क्या मूंग की दाल ही मूंग की दाल बनाए मम्मी? क्या मम्मी? तो बोलो सही है कि गलत है? तो फिर एक आध दिन तुमने दाल चेंज करी तो तुमको भी लगा रे दाल में आपकी स्वाद आया। मैं तो सोची थी मूंग की दाल ही मूंग की दाल में स्वाद, तो थोड़ी अरहर की खाई तो थोड़ा स्वाद बढ़ा। उसी तरह रोज रोज वही 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 वही, तो स्मरण करो, मना नहीं। भजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, स्मरण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक उद्यापन व्रत में जरूरी है। उद्यापन नहीं करो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन करा लो, उसको भोजन करा दो, दक्षिणा आदि प्रदान कर कर उसको विदा कर दो, उसमें भी सुख का भाग, उसमें भी सुख का भाग। अब कितनी पूर्णिमा? जम के बोल दो, 32 पूर्णिमा। कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको कर रहे हैं? माता यशोदा को। यशोदा मैया को कृष्ण ने जो कहा उस पर संशय खड़ा हो गया। जब संशय खड़ा होता है तो व्यक्ति पूछता है, तुम मां गए थे, तुम्हें कोई फायदा हुआ? संशय जब खड़ा होता पूछा जाए किसने ये व्रत धारण किया, तुम्हें कुछ मालूम है? किसका होता है ये व्रत? भगवान कृष्ण ने कहा ये शंकर और पार्वती का व्रत है। किसका व्रत है? शिव और पार्वती का। पूर्णिमा का व्रत शंकर और पार्वती का व्रत। तो कोई कहे कि ये तो भगवान कृष्ण का व्रत है, तो ये तो कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए हैं, पर पूर्णिमा का व्रत तो स्वयं माता पार्वती जी ने भी धारण करा है। जिस समय पर कार्तिकेय महाराज को गंगा मैया प्रकट कर रही थी और तारकासुर का जब संहार करना था, तब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा था कि तारकासुर को मारने के लिए आपके पुत्र की जरूरत है, आपका पुत्र प्रकट कैसे होगा? क्योंकि आप तब साधना में लगे रहते हो। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, तू एक काम कर, पूर्णिमा व्रत को धारण कर। मां पार्वती भी जिस व्रत को धारण करी है, तो कोई ये द्वापर का व्रत है क्या? सतयुग का व्रत है क्या? यहां तो नियम निकलते गए, त्रेता का नहीं, सतयुग है। और सतयुग का ना जाने कितने निकल गए, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग, ना जाने कितने त्रेता युग निकल गए। पुराने चले आ रहे, पुराने।
ओल्ड इज गोल्ड। कितना ही नया नया फैशन लियाओ, पर पुराना पुराना ही होता है। कितना ही लियाओ नया नया, कितना ही लेता है, पुराना पुराना ही होता है। कितना ही बाल पे कलर कर लो, पर जड़ से जो निकलेगा वो तो सफेद ही है। बोलो सही है कि गलत है? सही है। तो किसी ने पूछा ये ऊपर का तो काला हो जाएगा, पर जो निकलेगा उसका क्या होगा? तो कि जड़ अगर काली है, मतलब जड़ मजबूत है और जड़ में ही वो कलर भर दिया जाए, तो जितने निकलेंगे वो सब काले ही निकलेंगे। तो फिर कहा ये जड़ को पकड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल, यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि कोई भी अगर आप प्रसंग धारण कर रहे हो, कोई भी आप नियम धारण कर रहे हो, कोई भी आप व्रत धारण कर रहे हो, या आप किसी भी तरह का पुण्य भाग धारण कर रहे हो, तो उसमें जड़ की मूलता होना चाहिए। जड़ कहाँ? केवल पूर्णिमा का व्रत कोई केवल द्वापर का नहीं है, केवल त्रेता का नहीं, ये तो सतयुग के भी आगे का निकल चल, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर हुए, तब से चला आ रहा। कितने सतयुग महाराज धारण किया। कोई संवाद हो ऐसा? यशोदा मैया कर रही है भगवान कृष्ण से, कोई संवाद ऐसा हो, कोई संवाद। महाराज जिनके नयनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी है शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र की। अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। ये वो टच पावर नहीं है जैसे पूजन में चलता है ना, कि पूजन में पति पूजन कर रहा और पत्नी उसको टच करके बैठी हो, है मिल जाएगा। तो हम तो कई बार कथा में कहते हैं कि पति समोसा खा रहा है, उन्हें तू बढ़िया सिर पे पल्लू लेके टच करके बैठी रहे, मिल जाएगा। नहीं, वो बफेट में खाना खाए रिसेप्शन में, काय को बेचारा जो जजमान है बेचारा, जो तुम्हारा बीआई जी है, उसका काय को नुकसान करो। एक प्लेट उठा
क्योंकि आज के ज़माने में प्लेट ही महंगी है, 500 की एक चढ़ती होगी, कितने की चढ़ती होगी जो केटरिंग में देते हैं ना, 500-300 की है। अब 300 का नुकसान, तो प्लेट एक उठा और पति जी में तू सिर पे पल्लू लेके टच करके दे ने वो गुलाब जामुन खाए न स्वाद तुझे आए, वो इमरती खाए न मुंडा में जाए, न जलेबी खाए तो सीधे, न वो गोलगप्पा वो खाए न तुम्हारे मुंह में जाए, तो ऐसा होए। अरे बोलो तो सही, दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? जीते जी। और कोई कहे कि अब मर गया रे, अब इसको जरा डिस्पिरिन की गोली खिला दे, इसका सिर दुख रहा, इसका पेट दुख रहा होगा, इसको जरा कोई पुदीना की गोली खिला दे, दे जरा दे इसको खिला। दवाई जीते जी खिलाएं कि मरने के बाद खिलाएं? अरे बोलो तो जम के, जीते जी। अब मरने के बाद दवाई काम करेगी क्या? प्राण छूटने के बाद दवाई काम करेगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दवाई जीते जी काम करती है, मरने के बाद दवाई काम नहीं करती। उसी तरह राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जीते जी भजन करोगे तो काम करेगा अंतिम बिंदु तक। मरने के बाद सोच रहे हैं मर गया, उसकी स्मृति में मैं सारे ब्राह्मणों का भोजन कराऊंगी। ऊपर जो गया वो सोच रहा है जिंदा था तो कभी गुलाब जामुन नहीं खिलाई, अकेली जाके चाउमीन खाया ही, मुझे नहीं खिलाई। जब कोई मर जाता है ना, उसकी खारी समेटने जाते हैं ना वो तीसरे दिन शमशान में, उसकी पसंद का सारा सामान ले जाते हैं। समोसा उसकी दुकान का लाना दादाजी की अच्छा लगता था, समोसा उसकी दुकान का, पोया उसकी दुकान का लाना। इमरती रख ली, हाँ दादाजी के हलवा अच्छा लगता था, रवा का बहू से के बना, रवे का हलवा बनाया। चलते चलते याद आ गई दादाजी तो धुनकते भी थे, और धुनकने का भी ले गए। अब शमशान में पहुंचे ने एक व्यक्ति धुनक रिया था, तो पोते ने पिताजी से कहा दादाजी भरा गए इसमें। जिंदा था तब एक ने भी हलवा बना के नहीं खिलाया। पूछा क्यों तुमने इसको हलवा नहीं खिलाया? आखिरी में तो नली डल गई थी तो केवल लिक्विड लिक्विड दे रहे थे। अच्छा, तो जब अच्छा था जब हलवा क्यों नहीं खिलाया? मैं तो मायके में थी, बड़ी वाली यहीं थी, उससे पूछा कि बड़ी से पूछा क्यों रे तूने इसको हलवा क्यों नहीं खिलाया? मम्मी कह रही थी कि इनको खांसी ज्यादा चल रही, घी का आइटम कुछ नहीं देना। तो एक काम करो फिर 12वें में भी घी का आइटम मत बनवाना। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जीते जी बड़ों का सम्मान कर लो, माता पिता का आदर कर लो। जीते जी माता पिता को जो खिला सकते हो प्रेम से खिला लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। मरने के बाद दवाई काम करेगी? अरे बोलो तो सही, नहीं। अगर जिंदा था और दवाई देते तो हो सकता है थोड़ी उम्र और बढ़ जाती, श्वास और बढ़ जाती। मरने के बाद दिया तो कौन सा दिया? दान करना है जीते जी करो। कल कोई माता जी कर रही थी, गुरुजी कौन दिल्ली से आई थी शायद, गुरुदेव मुझे आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनना है, 21,000 रुपए जमा करना है। तो हमने कहा वो काउंटर लगा है, कर लो, क्या दिक्कत है? पर मैं चाहती हूं कि मैं मेरे लिए आजीवन भोजन भंडारा करूं। तो हमने कहा करो। तो उनके पास में उनकी बहू खड़ी थी, उसने कहा मम्मी हमने तो सुना है कि स्मृति में होता है।
तो उन्होंने कहा गुरुजी अभी तो मैं जिंदा हूं। तो फिर हमने कहा आपका जन्म की तारीख तो आपको याद होगी, जो करना है जीते जी करो। आज परिवार वाले आपका जन्मदिन मना रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले आपका जन्मदिन मनाएंगे क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू कहने ऊपर आएंगे क्या? कौन जन्मदिन मनाएगा, कौन कहेगा? कम से कम अपने हाथों से अगर सत्कर्म कर कर जाएंगे, थोड़ा बहुत कर गए, परिवार वाले भले याद ना रखें पर कुबेरेश्वर धाम की इस धरा पर पत्थर पे तो लिखा रहेगा, और आपके निमित्तार्थ लोग जीनते तो रहेंगे, आपके निमित्तार्थ जीनते तो रहेंगे। जीवन पर्यान है नहीं है, जीवन पर्यान जपते तो रहेंगे भजन, करते तो रहेंगे भजन। स्मरण करें, जीते जी दवाई काम करेगी मरने के बाद। कन्हैया कह रहे हैं मां, एक कातिका नगरी थी, बड़ी सुंदर नगरी थी। उस कातिका नगरी में चंद्रहास नाम का राजा निवास करता था। मां, चंद्रहास राजा बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सत्कर्मी था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था। यहां पर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी भी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मां, वो धनेश्वर ब्राह्मण की धर्म पत्नी बड़ी ज्ञानवान, बड़ी विद्वान थी। इनके यहां कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे, जितने भी शास्त्र उठाकर देखोगे, हर कथा में जब कथा शुरू होती है तो उसमें लिखा आता है एक गरीब ब्राह्मण था। बोलो सही है कि गलत है? पर पूर्णिमा की कथा उठाकर देखोगे तो उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण बड़ा धनपति था। सारी किताबों को उठाकर देख लेना, उसमें लिखा मिलेगा एक गरीब ब्राह्मण था। सत्यनारायण जी की भी देख लो, उसमें भी लिखा है। जितनी पुस्तक उठाकर, उसमें आपको एक ही सुदामा जी का चरित्र देख लो, उसमें भी अगर कथाकार बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, गरीब सुदामा, सुदामा गरीब था। कहीं पर भी उठाकर देखो एक गरीब ब्राह्मण था। पर पूर्णिमा की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें नहीं लिखा कि गरीब ब्राह्मण था, उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जो सारी संपदावान था, उसके पास में कोई कमी नहीं थी, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, उसमें कोई कमी है ही नहीं उसके पास में। और जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण गरीब था, उनको कहना बंद कर देना चाहिए। ब्राह्मण जैसा दुनिया में कोई सेठ नहीं हो सकता, कोई साहूकार नहीं हो सकता। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं था और ना कभी ब्राह्मण गरीब है। ब्राह्मण के पास में अगर वेद और पुराण है, ब्राह्मण के पास में सत्य रूपी वाणी है, ब्राह्मण के पास में अगर शंकर और नारायण है, तो लक्ष्मी तो ब्राह्मण के पास दौड़ कर आती है। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता। ये कहने वालों को बंद कर देना चाहिए कि गरीब ब्राह्मण था। गरीब ब्राह्मण नहीं, उसके पास में वेद और पुराण है। जिसके पास में तिजोरी खुद हो, वो गरीब कहां से हो सकता है? हाँ, ब्राह्मण जैसा सेठ नहीं हो सकता जो अपनी तिजोरी का माल रोज लुटाता है, रोज शास्त्र पुराण वेद पढ़ पढ़ के लोगों को लुटा रहा है। लो ग्रहण करो, लो धनपति तुम बनो। ब्राह्मण गरीब नहीं होता। सारी पुस्तकों में लिख दिया एक गरीब ब्राह्मण था, पर पूर्णिमा की पुस्तक में लिखा, पूर्णिमा की कथा में लिखा, शिव महापुराण में पूर्णिमा के चरित्र में शास्त्र वर्णन कर रहा है। ये शरद पूर्णिमा की कथा का, शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें भगवान कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जिसकी यहां कोई कमी नहीं थी, सारा सुख उसके जीवन में था, सारी संपदाएं उसके पास में थी, सब कुछ था। एक दिन राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया
राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया और धनेश्वर को बुलाकर राजा चंद्रहास ने कहा, तुम्हारे यहां बहुत संपदा सुख सब कुछ है, इसके बाद भी आपकी धर्म पत्नी और आपका चेहरा उतरा हुआ रहता है, कारण क्या है? राजा चंद्रहास भी धर्मात्मा है और धनेश्वर भी धर्मात्मा। धर्मात्मा का मतलब जानते हो आप लोग? जो धर्म के पथ पर चले, जिसकी आत्मा धर्ममय हो, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। अपने भजन के चक्कर में अगर दूसरा दुखी हो रहा है तो वो दुख नहीं। अपने चक्कर में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजन करने गए, नारियल फोड़ के अंदर का भाग निकाल कर जो गड़ने वाली नट्टियां होती हैं ना, जो नारियल के ऊपर की खोल होती है, नट्टी उसको बोलते हैं, नट्टी वो रास्ते में पटकिया। अब जो दर्शन करने जा रहा है उसके पाँव में चुभ रही कि नहीं चुभ रही? अरे बोलो तो, चुभ रही है ना। अब लोग आपको धर्मात्मा कह सकते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है, बड़ी पुण्य आत्मा है, पर शास्त्र आपको पुण्यात्मा नहीं कह सकता, आपको धर्मात्मा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपका स्वार्थ पूर्ण हो गया और आपका स्वार्थ पूर्ण होकर आप दूसरे को कष्ट देने के लिए वो वहीं पटक कर चले गए। शिव महापुराण में आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब जब शंकर के मंदिर में जाना, जब जब शिव के मंदिर में जाना तो कहीं झाड़ू पड़ी हो तो उठाकर लगा देना, जल हो तो उससे साफ कर देना, भगवान का श्रृंगार करना, पत्ती तोड़कर उससे ही श्रृंगार कर देना, भले बेलपत्र ना मिले, शंकर का अनुमोदन करना। आज शिव महापुराण के माध्यम से कम जितने भी शंकर के मंदिर हैं, सारे शिव मंदिर में इतना कीचड़ जमा होता था, जो जाता था पानी ढोल कर आता था, लात रखकर कीचड़ कर कर आता था। आज कम से कम पूरे भारत के, पूरे विश्व के शंकर के मंदिर में शंकर की कथा सुन सुनकर लोग जागरूक होकर शिव मंदिर को साफ तो रखे हैं। पूरा शिव मंदिर आज के समय में एकदम क्लीन मिलता है। लोग जान गए कि शंकर के मंदिर में दिया लगाने का क्या फल है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है, शंकर के मंदिर में बुआरी काटने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, शिव को उस मंदिर को क्लीन करने का क्या फल। समझ गए? अब महाराज नयन जल था, धनेश्वर को बुलाया राजा चंद्रहास। राजा चंद्रहास ने पूछा, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, आपका चेहरा बड़ा उतरा है, आपकी धर्म पत्नी का चेहरा भी जो इतना सुख है उसके पास में तो क्यों उतरा है? तो राजा चंद्रहास बड़ा धर्मात्मा था और धनेश्वर भी धर्मात्मा थे, ब्राह्मण है, धर्मात्मा भी हो। बड़े धर्मात्मा थे। क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है? प्रभु कारण के बल के सारा सुख भगवान ने दिया, संपदा भी दी, दौलत भी दी, सत्ता भी दी, सारा वैभव हमको दिया है, पर भगवान ने गोदी में संतान नहीं दी है, गोदी में संतान नहीं दी। बड़ा विचित्र समय। शिव महापुराण में पहले भी कहा था, जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते, जब चने होते हैं तब दांत नहीं होते। भगवान जब सारे सुख दे देता है तो शरीर को ऐसा बना देता है कि वो सुख का भोग ही नहीं कर पाता। जब सारा धन घर में आ गया, संपदा घर में आ गई, सुख आ गया, सोचा था अब मैं बद्रीनाथ जाऊंगी, मेरा मनोकामना पूरी हो गई, मैं केदारनाथ जाऊंगी,
अब मेरे पास में पैसा आ गया, अब मेरा बेटा मुझे ले जा सकता है, अब मेरे घर में गाड़ी आ गई, अब मेरे घर में बंगला आ गया, सब कुछ हो गया, मेरी बहू आ गई, पोता पोती हो गया, अब मैं फ्री हो गई, कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, कथा सुनूंगी। मालूम पड़े बाथरूम से निकल के आ रही थी, पांव फिसली गया, टपकी गई, 2-4 थी शरीर में ने टूटी गई। अब भगवान तूने सारा सुख दिया, अब ये दुख क्यों दे दिया? भगवान के ये जीवन की रीति है, जब दांत रे तब चना नहीं रे, जब चना रे तब दांत नहीं रे। रिटायरमेंट जब होता ना, आदमी रिटायर होता ना, जैसे 60 पूरे हुए और रिटायर होने का समय आ गया कि अब एकदम फ्री हो गया मैं, अब गवर्नमेंट की नौकरी छूटेगी, रिटायरमेंट लूंगा, खूब एंजॉय करूंगा, खूब। और जिस दिन से रिटायरमेंट लेके आया, 2-3 दिन विचार करता रहा कि बद्रीनाथ जाऊं कि काशी जाऊं कि जगन्नाथ जाऊं कि यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं। और रिटायरमेंट लेके आया था, घर के प्रपंचा में ऐसा पड़ा, सारे दोस्त तो इंतजार कर रहे थे कि रिटायरमेंट की पार्टी देगा, खूब आनंद रहेगा, दाल बाफला खिलाएगा, न लड्डू खिलाएगा, न इमरती खिलाएगा। पर जब से रिटायरमेंट लेके आया, बापड़ा वो खुद ही नहीं खा पा रहा है, वो कई तुम्हें खिलाएगा। कितना अरमान सोचा था, फ्री हो जाऊंगा तो ये करूंगा, फ्री हो जाऊंगा तो ये करूंगा, बस जैसा वो वैसे अपन, बस भगवान जन्म दे दे एक बार, तेरा हाथ जोड़ता हूं, एक बार पृथ्वी पर आ गया, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही पृथ्वी पे आया, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। और भजन तो गायब हो गया ना, भोजन चालू हो गया। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। बचपन में नहीं कर पाया तो जवानी में मेरे को करना क्या है? भजन करूंगा। ऐसा उलझा कि जवानी भी निकल गई, अधेड़ी आया, अब भजन करूंगा। बच्चों में इतना उलझ गया, कमाने में इतना उलझ गया, फिर सोचा बुढ़ापे में करना ही क्या है, माला पकड़ूंगा न राम नाम जपूंगा। इके क्या मालूम था कि कोरोना आ जाएगा, निपटा के चला जाएगा। क्या किसको मालूम? इसलिए जब समय मिले, जैसा समय मिले, पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कर, जैसा समय मिले, जब समय मिले, खाते पीते सोते उठते बैठते, तुम्हारी मर्जी पड़े, घूमते न फिरते, मॉर्निंग वॉक करो चाहे नाइट का वॉक करो, कहीं पर भी जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम राम राम कृष्ण नाम जपते रहो। क्या भरोसा, आज है कल नहीं। रोज सुबह उठो, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना, गजब कर दिया, आज फिर जिंदा कर दिया, गजब कर दिया। रात के मालूम नहीं था हमारे कि हो सकता निपटा देता तो सोते में ही, किसको मालूम? कंस को नहीं मालूम पड़ा कि वो छोरा की जगह छोरी हो गया। कंस को मालूम पड़ा, वो तो जाके बताया कि छोरी हुई है, किसके मालूम? निपटा दे। तो सुबह से उठते से भगवान को अपने कमरे में पलंग पर बैठकर दोनों हाथ जोड़कर मलकर हाथों का स्पर्श कर कर देख कर भगवान को निवेदन करना, गजब कर दिया। आंख भी सही है। भगवान सबके लिए मांगते रहना, सुबह से उठो, भगवान कृपा करना, इसको भी अच्छे से जगा देना जो ये मेरे बाजू में सो रही है। अगर ये निपट नुपटी गई तो रोटी कौन बनाएगा? इसको उठा दो। मेरी माता जी के भी अच्छा रखना, मेरे पापा जी की भी अच्छा रखना। मम्मी अच्छी नहीं रहेगी तो इससे झगड़ा कौन करेगा? सबके अच्छी रखे।
भगवान सुबह से उठो ना, भगवान को धन्यवाद दो, तूने जगा दिया, आज फिर जीवित कर दिया मुझे, विश्वास ही नहीं था। किसको मालूम कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा नक्षत्र, कौन सी समय किसका आखिरी है, किसको मालूम। भगवान से भी कहना, भगवान धन ऐसा देना, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। इससे ज्यादा मत देना, क्योंकि मेरे चक्कर में दूसरे की नींद उड़ जाएगी। अगर तूने मुझे धन ज्यादा दिया तो वो चोरों की नींद उड़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में बेचारे रात भर जागे, इसलिए मेरे चक्कर में मैं किसी को दुख दूं ये अच्छी बात नहीं है। तो चोरों को अच्छे से सुन दो, मुझे उतना दो जितना मुझे जरूरत हो, नहीं चाहिए। धनेश्वर राजा ने कहा, तो राजा ने कहा तो चिंता क्यों करता है, केवल संतान ही तो नहीं है, केवल संतान नहीं, इतना सा दुख लेकर बैठा। व्यक्ति की आदत रहती है ना, सबके गुलाब जामुन मिली, अपने क्यों नहीं मिली। दिक्कत तो वो गुलाब जामुन की है। व्यक्ति दुखी कब तक है, जब उसके घर में फ्रीज नहीं आया तब तक लगे फ्रीज आ जाता तो कितना अच्छा होता, अपन यहीं पे अपने घर में बर्फ बना लेते, अपने घर में आइसक्रीम बना लेते। अब फ्रीज आके रखा गया, वो में झिंगुर घुसी रिया है, पूरी रबड़ में झिंगुर ही झिंगुर हो ही रिया, और नी था फ्रीज तो क्या फ्रीज नहीं है, वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन है। अपने को जब तक वो वस्तु नहीं मिल जाती तब तक अपन को लगता बहुत वो कब आएगी, वो कब आएगा, वो कब मिलेगा, वो फ्रिज कब आएगा, एसी कब लगेगा, ये सामान कब आएगा। जब तक नहीं आता तब तक घबराहट होती है, और जब वो मिल गया घबराहट गई। इसीलिए तो भगवान नहीं मिलता। भगवान कहता है एक बार अगर मैं मिल गया नहीं तो इसकी घबराहट समाप्त हो जाएगी, और मैं नहीं मिलूंगा तो रोज भुलाएगी तो सरी, रोज भुलाएगी। आतारी जोजी भोलानाथ मेरी कुटिया में आतोरी जोजी। ओके, भोला आया करो मारे घर सब राजी, भोला भोला आया करो मारे घर सब राजी, भोला आया करो, ओ भोला आया करो मारे घर सब रे, भोला आया करो, भोला आया करो मारे घर सब राजी, भोला आया करो, भोला आया करो मारे घर सवेरारी, भोला आया करो, सब राजी रे हमारा सब राजी, भोला आया करो, भोला आया करो मारे घर सवेरारी, भोला आया करो, जय हो। जय हो।
जी विराजिए ससुराजी विराजे मारी सासूजी विराजे ओ ससुराजी विराजी मारी सासू जी विराजी ससुराजी विराजे मारे सासूजी विराजे ओ सासू जी का छोरा छोरी सासू जी का टोरा टोरी घना राजी भोला आया करो भोला आया करो मारे घर सगला रे भोला आया करो मारे भोला आया करो मारे घर सब राजी भोला आया करो भोला आया करो मारे घर सब राजी भोला आया करो जय हो।